सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। सारे जहां के मालिक महाराज जी से प्रेरित और उन्हीं के आशीर्वाद से आज के इस जूम कार्यक्रम में मैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए महात्मा संत को मेरा सादर प्रणाम और वेलकम करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को मेरा अभिनंदन। आज के प्रोग्राम के आगाज करने से पहले मैं याद दिलाता चलूं कि आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो आप सभी लोग बेहिचक बढ़ चढ़ के दिल खोल के अपने प्रश्न पूछिएगा। क्या पता आपके एक छोटे सवाल से किसी का बड़ा काम हो जाए। और हमारा ये सेशन फेसबुक पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है, तो आप उस लिंक को भी अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करने के लिए हम लोग चलते हैं शिमला, क्योंकि यहाँ दुबई में तो बहुत ही गर्मी है, 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज हो रही है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और 14-16 डिग्री चल रही है। तो वहाँ से हमारी गुरु बहन सीमा चौरसिया जी वो गुरु वंदना से हमारे प्रोग्राम का आगाज करेगी। सीमा जी, आप सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे दाता, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे दाता,
दाता सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। द्वेष भाव सब दूर कराया, द्वेष भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, दाता घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरुदेव बताई, जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, दाता मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रोग्राम का काफी मधुर आगाज हुआ है और इसी मधुरता को जारी रखते हुए हम चलते हैं। इस दफा चलेंगे हम इजराइल। वहां पे सुयोग्य राय जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। सुयोग्य राय जी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे
मेरा राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत किसा होए सुख के सब साथ दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजाना सुख के सब साथ दुख में ना प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तो सुयोग्य जी, आपने बहुत अच्छा भजन गाया, वन ऑफ माय फेवरेट भजन, और बहुत अच्छा रेंडिशन किया आपने। आई थिंक एक बार मैंने उत्तम जी से भी इसका थोड़ा अलग रेंडिशन सुना है, बट वेरी वेरी नाइस। अभी ज्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग चलते हैं सिलीगुड़ी, जहाँ पर ज्ञान के धनी और महाराज जी के सानिध्य के धनी जेपी जी वेट कर रहे हैं हमारा। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको सादर जय सच्चिदानंद। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद अभिवादन। अभी अभी हमने बहुत सुंदर भजन सुना, सुख के सब साथी दुख में दुख का न कोई। इस बात को अगर व्यक्ति समझ ले तो बात बन जाए। दुख में एक ही चीज साथ देती है और वह है प्रभु का नाम, और उसी नाम को हम नहीं जानते, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। प्रभु का एक ऐसा नाम है जो जब हमने माँ के गर्भ में, जब हमारे अंदर प्राणवायु का संचार हुआ, तब से वह हमारे साथ है, और अंतिम श्वास तक वो नाम हमारे साथ है। पर उस साथी को हमने भुला दिया और बाकी संसारिक साथियों को टेम्परेरी ही साथ में लिया। वो तभी तक हमारे साथ है जब तक हमारे पास सब कुछ है। जब प्रॉब्लम आती है सभी साथी दूर हो जाते हैं। उस समय पता लगता है कि सचमुच में साथी कौन है, और वह प्रभु का नाम। और सज्जनों, पहले हमको पता होना पड़ेगा वो नाम कौन सा है जो हर समय हमारे साथ है। जितने भी नाम हम मुंह से उच्चारण करते हैं वो तो जब हम लेते हैं तब हमारे साथ है, पर एक ऐसा नाम जो गर्भ से हमारे साथ था, जिसका हमने माँ के गर्भ में भी जपा है, बाहर आकर जपना हमने छोड़ दिया। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था प्रभु को कि बाहर आकर भी मैं इस नाम को जपता रहूंगा, पर माया का ऐसा विचित्र खेल है कि व्यक्ति भूल जाता है, और भूलने का जो स्वभाव है प्रभु ने बनाई रखा है। एक बार किसी ने श्री महाराज जी से पूछा कि पहले जन्म की बात क्यों नहीं याद रहती, अगर याद रह जाए तो कितना इजी हो जाए। महाराज जी का भी समस्या हो जाएगी। अगर हमें याद रहे पूर्व जन्म का तो देखेंगे अरे ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा दुष्व्यवहार किया था, इसने मेरे साथ झगड़ा किया था, इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया था। वो पुरानी चीजें ही हमको सताती रहेगी। इसलिए जब भगवान फिर से जन्म देते हैं तो पुरानी याददाश्त को भुला देते हैं, केवल संस्कार रहते हैं हमारे साथ, जिससे कि व्यक्ति अब एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सके। पर सज्जनों, एक चीज साथ रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक बात है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है, ये शरीर भी यहाँ रह जाता है,
जिस मस्तिष्क को, ब्रेन को लेके हमें अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना जानता हूं, ये सारा अहंकार इस मस्तिष्क के कारण है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये अहंकार जिस मस्तिष्क कारण, ये मस्तिष्क भी, ब्रेन भी यही छूट जाता है। ब्रेन भी हमारे साथ नहीं जाता है। और मनुष्य शरीर का जो ब्रेन है वो स्पेशल है। साइंस ने भी स्वीकार किया है कि ऐसा ब्रेन किसी पशु प्राणी, किसी भी योनि में नहीं है। संसार में किसी भी योनि में ये ऐसा ब्रेन हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जब ब्रेन हमको मिला है, तो इस ब्रेन का उपयोग अपने अहंकार को पुष्ट करने के बजाय, ये आत्मा किस लिए मनुष्य शरीर में आई है और क्या जरूरी है मैंने करना, उस काम को पहले हमको, इस मस्तिष्क को उस काम में लगाना चाहिए था, या कहिए इस मस्तिष्क को उस काम में लगना चाहिए था। पर अगर हमें सत्संग नहीं मिला हो, महान पुरुषों की संगत नहीं मिली हो, अध्यात्म का सुनने का, समझने का मौका नहीं मिला हो, तो ये मस्तिष्क दूसरे रास्ते में चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मस्तिष्क यही रह जाएगा, पर मन हमारे साथ जाएगा। और ये आत्मा मन के बंधन में बंद करके जाएगी। और मन खाली नहीं जाएगा, ये अपने अंदर जो संस्कार है, जो वायरस है, हमारे कर्मों के फल स्वरूप के जो संस्कार है, इंप्रेशंस है, उसको लेकर के साथ जाएगा। तो जो वायरस इसके अंदर बच गए हैं वह अगले जन्म में फिर प्रकट होंगे, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या और परेशानी होगी। इसलिए ये मौका जो मिला है मनुष्य शरीर का, इस मन को साफ करना, इसके वायरस हटाना और इसको क्लीन करना, ये सबसे जरूरी काम इस मनुष्य जीवन में, ये ओनली इस मनुष्य जीवन में चांस है, आगे चांस मिलेगी भी नहीं। तो कैसे किया जाए? हम लोग सोचते कि जो बातें कर रहे हैं ये मन सुन रहा है। सजनों, मन कुछ नहीं सुन रहा। मन के पास बुद्धि है ही नहीं। माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। वैसे अजीब बात है ये, पर ये सच बात है। पहले पहले जब मैंने श्री महाराज जी के उसमें सुना ये बात कि माइंड डज नॉट हैव ब्रेन, एक बार तो दिमाग चकरा गया। धीरे धीरे उस बात को समझने के जब प्रयास किया तो समझ में आई कि वास्तव में मन के पास बुद्धि नहीं है। किसी भी एनर्जी में बुद्धि नहीं होती है। आप हवा को ले लो, अग्नि को ले लो, पानी को ले लो, बिजली को ले लो, जो भी एनर्जी होती है उसको खुद को पता नहीं होता मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बुरा काम कर रही हूँ। उसको समझाने से उसकी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज कोई भी एनर्जी के पास ब्रेन नहीं होता है। यही बात हमारी मेंटल एनर्जी के साथ भी है। इसके पास ब्रेन नहीं है। आप इसको अच्छी आदतों में लगा दो, उधर लग जाएगी, बुरी आदतों में लग जाएगा तो मन उधर लग जाएगा। इसको खुद को पता नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसको साफ कैसे करें? इसके अंदर जो वायरस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो वायरस हैं, वह हमारे मन के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ब्रेन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा मन है, माइंड है। तो सॉफ्टवेयर में अगर वायरस चला गया, हम लेक्चर दें कंप्यूटर को, अरे कंप्यूटर तुम्हारे वायरस ने मुझे बहुत प्रॉब्लम दे दी, इसको हटा दो जरा, कंप्यूटर को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप एंटीवायरस डालोगे तो बिना कुछ कहे उसके वायरस समाप्त हो जाएंगे। तो मन का एंटीवायरस क्या है? मन के अंदर जो गंदगी है, जो मेला है, जो वायरसेज हैं, इसको कैसे साफ करेंगे? जब इसके पास बुद्धि नहीं है, जो कुछ समझाया जा रहा है वो तो ब्रेन के पास ब्रेन को जा रहा है। वो तो बुद्धि सुन रही है और समझ रही है कि मन को साफ करना चाहिए, पर जब मन के पास बुद्धि नहीं तो मन को कैसे साफ किया जाएगा? ये विकट प्रश्न है विद्वानों के लिए, और इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। पर महापुरुषों के पास सॉल्यूशन होता है।
जब श्री महाराज जी से यही प्रश्न किया गया, बोले बहुत सिंपल है। उन्होंने हवा का उदाहरण दिया। हवा जब तेज गति से बहती है तो वह अनेक तरह के वायरस को कलेक्ट करती है। धूल को, गंदगी को बटोर करके ले जाती है। हमारी खिड़की दरवाजा अगर खुले हो तो पूरा घर धूल और मिट्टी से भर जाता है। अब उस हवा को अगर हम कहें हवा तो ये गंदगी मत बटोर, तो हमारे घर में गंदगी मत ला, हवा की कुछ समझ में नहीं आएगा। पर यदि हम हवा की स्पीड घटा दें, वो मेला नीचे गिर जाएगा, हवा साफ हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, केवल वेलोसिटी डिक्रीज करनी है। बिना कहे वह हवा शुद्ध हो जाएगी। चाइना को जब हवा, रेगिस्तान की हवा धूल बालू को लेकर के ढक देती थी शहरों को, तो चाइना ने दीवार बनाई, उससे टकरा के जब उसकी स्पीड घट जाती थी, सारा धूल नीचे गिर जाती थी। तो स्पीड घटाने से वायरस नीचे निकल जाते हैं। यही फॉर्मूला मन के साथ अप्लाई करना है। मन की स्पीड जितनी हम घटाते जाएंगे, ये मन हमारा साफ होता चला जाएगा। और ये गोल्डन चांस केवल मनुष्य शरीर में है। अगर इस समय नहीं किया तो फिर ये गंदगी के लिए 84 लाख जन्मों तक इसको साफ करने का सिस्टम, ये अस्पतालों में 84 लाख अस्पतालों में भ्रमण करने पड़ेगा। भगवान को हमको भेजना पड़ेगा इस गंदगी को साफ करने के लिए। ह्यूमन लाइफ में एक ही बार में सारी गंदगी साफ हो सकती है, केवल हमने इसकी स्पीड घटानी है। तो कैसे घटेगी? सिंपल फॉर्मूला है वह भी। हमारे अंदर जो प्रभु का नाम है, उसकी स्पीड डेल्टा स्पीड है। डेल्टा की स्पीड है 0.524 साइकिल पर सेकेंड। बहुत ही तुरीयावस्था की स्पीड है वह। उसका हमारे शास्त्र में जो तुरीयावस्था कहा गया, तुरीयावस्था में मन भी उस वाइब्रेशन को प्राप्त करता है, डेल्टा वाइब्रेशन को। तो जो प्रभु का नाम हमारे अंदर, वह डेल्टा वाइब्रेशन में है। तो अगर हम मन को उससे जोड़ दें, तो धीरे धीरे जितना मन उसके साथ जुड़ेगा, इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। और लगातार जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा को प्राप्त कर लेगा, तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेगा। डबल काम होंगे, शुद्ध भी हो जाएगा और ये भी मेटाफिजिकल है, वो प्रभु का नाम भी मेटाफिजिकल है, ये उसमें समा जाएगा। और जिस दिन मन उसमें समा गया, मर्ज हो गया, ये हमारे प्रभु के बीच की ये दीवार हट गई, तो हमारा प्रभु का मिलन हो जाएगा। उसी स्थिति को जब हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया तो कहा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। क्राइस्ट ने जब इस स्थिति को प्राप्त किया, उसने कहा नाउ आई एंड माय फादर आर वन। बुद्ध ने कहा मैं बुद्ध हो गया, मैंने बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया। ये मिडिल मैन है हमारे भगवान के बीच में। तो सिंपल एक काम करना है, इस मन को उस प्रभु के नाम से लगाना, जो नाम मेटाफिजिकल है, भाषा में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, शब्दों में नहीं आता, शास्त्रों में नहीं है, अव्यक्त है, अक्षरत, उसी को अक्षर ब्रह्म भी कहा गया। वह जो प्रभु का नाम है, जिसको गर्भ में भी बच्चा, हर जाति का, हर धर्म का, हर देश का बच्चा जपता है, जबकि उसको बोलना बाहर आकर सीखता है। बिना बोले मूक अवस्था में जपने वाला नाम, उसी को टाओ ने कहा कि वह नाम ऐसा नाम है जो साइलेंस में जपा जा सकता है, जिसको बोलना नहीं पड़ता, जिह्वा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो जो प्रभु का नाम हमारे अंदर है, वो डेल्टा वाइब्रेशन में। मन को जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो मन साफ भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है और उसमें मर्ज भी हो जाता है। और सज्जनों, जो आनंद हम चाहते हैं, अजीब बात है ये। एक्चुअली हमें कई बार कोई चीज देख के हमें कहता है कि आज मुझे बहुत आनंद आया। वो जो आनंद की अवस्था है, उस समय क्या होता है कि मन की स्पीड घट जाती है। मन की थोड़ी सी भी स्पीड घटती है तो हम अपने को आनंदित महसूस करते हैं।
चाहे पिक्चर देख के, चाहे फुटबॉल मैच देख के, चाहे कुछ भी करके, जिस समय इस मन थोड़ा एकाग्र होता है, हम अपने को आनंदित महसूस करते हैं। वह आनंद उस चीज ने नहीं दिया, उस चीज ने मन की स्पीड घटा दी, वेलोसिटी कम कर दी, इसलिए हमें आनंद महसूस हुआ। तो सिंपल फॉर्मूला है आनंद और लाइफ को एंजॉय करने का कि आप मन की स्पीड घटा दो। तो कहा मन में 4 तरह की स्पीड होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। सबसे ज्यादा तेज स्पीड बीटा है। जब हम इसको नाम से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे पहले अल्फा को प्राप्त करेगा, फिर थीटा को प्राप्त करेगा, और जितना हम अभ्यास करेंगे इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। और लाइफ को, जिसको ब्लिस कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको परमानेंट कहते हैं, वह अवस्था भी ये प्रभु का नाम प्राप्त कर देगा। इसलिए जीवन का सार ही है प्रभु के नाम को जपना। कहा 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे प्रभु का नाम। एक तो अपनी मृत्यु याद रखनी है कि एक दिन जाना है, ये संसार परमानेंट नहीं है। कितने अड़ोसी पड़ोसी चले गए, रिश्तेदार चले गए, कोरोना ने तो अजीब स्थिति पैदा कर रखी है, जाने की लंबी लाइन लगी हुई है। तो कहा मृत्यु कभी भी आ सकती है, इससे पहले इस मन को के वायरस को समाप्त कर दो। और उसका एक ही तरीका है, सभी शास्त्रों का निचोड़ सार यही है, प्रभु के नाम को जपना। पर सज्जनों, उस नाम को जपना जो प्रभु का असली नाम है, जो सृष्टि रचना होने से पहले भी था, अभी भी है, अगर सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब भी रहेगा। तभी नानक साहब कहते हैं, जुगादी सच है भी सच, नानक उसी भी सच। वह एब्सोल्यूट ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ नहीं, परमानेंट ट्रूथ है वह। तो उस नाम को ही महिमा सारे शास्त्रों में गाई गई है। तुलसीदास जी ने तो ऐसा कह दिया उस नाम को लेकर कि सारा काम ही क्लियर कर दिया है। वह कहते हैं, नाम राम को अंक है और साधन सब शून्य, अंक लगे 10 गुण्य, अंक बिना सब शून्य। अंक मतलब एक में आप 0 लगा दो, कितने हो गए? 10 हो गए। 1 0 लगा दो, 100 हो गए। 1 0 लगा दो, 1000 हो गया। 1 0 लग गया, 10,000 हो गया। 1 0 लगा दिए तो 1 लाख हो गया। 1 0 और लगा दिए तो 1 मिलियन हो गया, 10 लाख हो गया। अब 10 लाख का फिगर हो गया, उसमें से आप 1 हटा दो, कितना रहेगा? 9,99,999। आप कहोगे जी नहीं, सब 0 हो जाएगा। 1 के कारण उस 0 का वैल्यू था, 1 के हटते ही 0 सारा 0 हो गया। तो कहते जो प्रभु के नाम को जानता है, वो फिर बाकी जो भी कर्म करता है वो 10 गुने उसका रिजल्ट होता चला जाता है। सेवा सत्संग जो भी करता है उसका रिजल्ट 10 टाइम्स होता चला जाता है। पर कहते अगर नाम को नहीं जानता है, वो कुछ भी अच्छे काम कर रहा है, वह अधूरा है। तो इसलिए कहा सबसे पहले प्रभु के नाम को जानो और जानने के बाद उसका सुमिरन करो। यही जीवन का सार है। और ये पॉसिबिलिटी केवल समझने की ह्यूमन ब्रेन में है, और मन को लगाने की क्षमता भी ह्यूमन ब्रेन में है। तो जब स्पेशल ब्रेन हमको मिला है, इस ब्रेन को केवल संसारिक कामों में न लगाकर, इस आत्मा, ये पैसेंजर जो इसके अंदर बैठा हुआ है, ये केवल दृष्टा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, केवल इनर्जाइज कर रहा है सिस्टम को, चेतना प्रदान कर रहा है। इस आत्मा के कल्याण का जो मौका मनुष्य शरीर मिला है, इसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस देके, मुख्य काम समझ करके हम अपने जीवन में लागू करें। और सत्संग हमको धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग देता है। जितना ज्यादा हम सत्संग को सुनेंगे, उतनी ये ब्रेन को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और जितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उतना ही जल्दी हम इस मन को उस प्रभु के नाम में लगाने की मेहनत और प्रयास कर सकते हैं। तो चूंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं लंबा नहीं जाना चाहूंगा, पर सार यही है। 3 चीज को हमें समझना, 3 चीज को, फंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है ये मनुष्य जीवन में। यही अध्यात्म है, मन, बुद्धि और आत्मा।
ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। साइंस ने भी एक ब्रांच खोली है, कॉग्निटिव साइंस, जिसमें इन तीन चीज की साइंस स्टडी कर रही है, ये क्या है वास्तव में। पर साइंस, क्योंकि ये चीजें इसमें से मेटाफिजिकल पार्ट काफी है, तो विज्ञान कोशिश तो कर रही, समझ नहीं पा रही है। ये कॉग्निटिव साइंस जो ओरिजिनल कॉग्निटिव साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, अध्यात्म विज्ञान है। स्पिरिचुअल साइंस में ये तीनों चीज अच्छी तरह हम समझ सकते हैं, और उसमें जब महापुरुष मिल जाता है तो बहुत इजी हो जाता है सारा काम। तो जब हम सत्संग को सुनते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस को सुनते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है। कहते 12 वर्ष रहे हंस की टोली, तब सीखी हंस की एक बोली। हम सोचे एक दिन 2 दिन का सत्संग सुन के मेरे को सब अध्यात्म समझ में आ गया। सच में इतना इजी नहीं है। कहा है बहुत काल करिए सत्संगा, तब होए सही से भंगा। काफी लगातार सत्संग सुनने से धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ब्रेन का फंक्शन क्या है, मन का फंक्शन क्या है, आत्मा का फंक्शन क्या है, कैसे इनका आपस में इनको संतुलित करना है, ये सारी बातें सत्संग से समझ में आती है। और उसको जब उसी के अनुसार हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ह्यूमन लाइफ सक्सेस होता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में अध्यात्म को रियलिटी में समझने का मौका मिलता है। क्राइस्ट ने यही तो कहा, आई शैल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। बिना उस महापुरुष के हम गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, वेद, बाइबल, कोई भी बुक पढ़ ले, पूरी समझ में नहीं आएगी। जब हमें महापुरुष मिलते हैं, वह गर्भ का ज्ञान फिर से मिलता है। जब उस साधना का हम करना शुरू करते हैं, तब शास्त्र पूरी तरह क्लियर होते हैं, उनका अर्थ एक एक शब्द समझ में आने लगता है। तब कहा सूझे ही रामचरित मणि मणि, तब सारी रहस्य समझ में आने लगते हैं। तो सज्जनों, सार यही है, ये तीन जो चीजें हमारे अंदर है, इसको हम समझें और इसको प्रॉपरली यूज करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। आनंद कंद भगवान की जय। जेपी जी, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें? हाँ हाँ। पहला प्रश्न आया है मिस वंदना जी की तरफ से। वो पूछते हैं कि अक्सर उनको लोग पूछते हैं कि अक्सर साथ के लोग पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु गद्दी पर एक ही फैमिली का मेंबर क्यों बैठाते हैं, अपने किसी शिष्य को क्यों नहीं बैठाते? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये ऐसा है कि जरूरी नहीं है ऐसा। आप सिखों का अगर इतिहास देखेंगे तो गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, पर उनकी जगह लहना को गुरुगद्दी मिली, पर लहना के बाद उनके लड़के को मिली। तो ये जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर को मिले, और ये भी जरूरी नहीं है फैमिली मेंबर को ना मिले। जो गद्दी का सवाल नहीं होता है, यहाँ पर रूहानियत का सवाल होता है। द पावर, रूहानियत, गुरु का जो पावर है उसको अध्यात्म की भाषा में रूहानियत कहा गया। वो समझिए 440 वोल्ट समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप एक 220 वोल्ट वाले बल्ब में 440 वोल्ट का करंट भेजेंगे, क्या होगा? वो ब्लास्ट कर जाएगा। उसको 440 का बल्ब ही संभाल सकता है। अब वो 440 बल्ब वाली जो कैपेसिटी है, रूहानियत को संभालने की जो कैपेसिटी है, वह घर के मेंबर में भी पॉसिबल हो सकती है, बाहर वाले में पॉसिबल हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किसने अपने अंदर उस क्षमता को प्रकट कर लिया। तो जनरली महापुरुष लोग के यहाँ ऐसा होता है, आप इसको अगर गीता को पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है कि प्रभु, किसी ने साधना कर रहा है और वो पूरी नहीं कर पाया, कुछ बाकी रह गई, तो क्या उसकी मेहनत साधना बेकार हो जाएगी? भगवान कृष्ण कहते नहीं अर्जुन,
वह अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर में जाएगा और उसमें दो प्रकार के जन्म होते हैं। किसी ने एक लिमिट में साधना कर रखी है, वो किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा और जवानी में ही, यंग एज में ही उसके पूर्व जन्म के साधना के संस्कार उसको प्रेरित करेंगे और वह फिर से गुरु की शरण में जाकर अपनी साधना को स्टार्ट करेगा। यंग अवस्था में जिन लोगों में वैराग्य जागृत होता है, जो इस आत्मज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करते हैं, ये पूर्व जन्म का इफेक्ट है। और ऐसा बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है कि जो ही उनको ये सत्संग सुनने को मिलता है, वह एकदम उसी समय चेंज हो जाते हैं। यंग एज में ही उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। महात्मा फकीरानंद जी, वो तो इंजीनियर थे, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ था। एक दिन उन्होंने एक महात्मा जी के मुंह से सुना कि रामायण में कहा है, भगवान राम ने, और रहूं एक सुगुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। कि बिना शंकर भजन के मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। गुप्त बात है ये। क्या है वह गुप्त? इतनी सी बात ने उनको हिला दिया। वो बोले वह है क्या गुप्त चीज? शंकर भजन क्या है? लोग तो कहते ओम नमः शिवाय है। कहा नहीं, शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु जी राम जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वह भजन जिसको शंकर जी करते हैं, वह नाम जिसको शंकर जी जपते हैं, उसको जपे बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। ये गुप्त बात है, मेटाफिजिकल है। और इतनी सी बात में वो दरबार से कनेक्ट हो गए, महात्मा बन गए और दरबार में इतना बड़ा काम किया कि आज उनकी याददाश्त पूरे विश्व में लोग उनको याद करते हैं। तो कहते हैं एक तो ऐसा जन्म होता है श्रीमान घर में, पर का दूसरा एक जन्म क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसकी साधना थोड़ी सी बच गई हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हो, वो डायरेक्ट योगी के घर में जन्म लेता है, महापुरुषों के घर में जन्म लेता है। और वह अपनी साधना को, क्योंकि वहां तो उसको बचपन से वो माहौल मिलेगा, एकदम डायरेक्ट माहौल मिलेगा, माइनस प्लस है ही नहीं वहां पर। वो अपनी साधना को वहां पूरा करता है। और महापुरुष कई बार ये संकल्प भी करते हैं कि वो शक्ति आए जो इस वोल्टेज को संभाल सके, रूहानियत को संभाल सके। तो ये जरूरी नहीं है कि महापुरुष के घर का व्यक्ति ही दोबारा उसमें रूहानियत प्रकट होगी, और ये भी जरूरी नहीं कि उसके अंदर प्रकट ना हो। पर अक्सर ऐसा होता है कि महापुरुषों के घर में रूहानियत वाला शक्ति प्रकट हो जाती है। आह्वान करिए। अब जब श्री महाराज जी का जन्म हुआ तो हंसी महाराज ने कहा मेरे घर में महाशक्ति आ गई है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। उनको अंदर से इंट्यूशन हुआ श्री महाराज जी को। उन्होंने कहा भाई, महाराज जी की अवस्था 2.5 साल की थी, और कहा मेरे को इंट्यूशन हुआ है, ईश्वरीय आदेश हुआ है कि उनका जुलूस निकाला जाए चांदनी चौक दिल्ली में, और पोस्टर लगा दिया जाए कि महापुरुष आ गया है, उसका दर्शन कर लो। शिष्य घबराए। एक 2.5 साल के बच्चे के लिए हंसी महाराज ऐसा कह रहे। आदेश था, निकाला जुलूस। लोग प्रश्न करने आए कि आप इस छोटे बच्चे को महापुरुष कैसे बता रहे हो। श्री महाराज जी ने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे पता लगा है कि ये महापुरुष है और मेरे घर में आया है। प्रमाण तो ये स्वयं देंगे समय आने पे। मैंने तो केवल जानकारी दी है, और सज्जनों आज वह प्रकट है वह चीज। तो जरूरी नहीं है फैमिली का मेंबर ही बनेगा, और जरूरी नहीं है कि फैमिली का मेंबर नहीं बनेगा। रूहानियत शक्ति संभालने की क्षमता जिसमें होगी वो रूहानियत का मास्टर बनेगा। क्योंकि गुरु जो होता है वह शरीर से, गद्दी से गुरु नहीं बनता। गुरु शंकराचार्य महान पुरुष थे। आज गद्दी पे कितने शंकराचार्य बैठे हैं। आप किसी शंकराचार्य के पास जाकर मेरा तीसरा नेत्र खोल दे, नहीं खोल सकता।
तो संसार में मैंने तो बहुत से प्रोग्राम करके देखा, कोई भी मुझे नहीं मिला अभी तक जो कहता कि मेरे गुरु महाराज तीसरा नेत्र खोल के उस भर्गो ज्योति का दर्शन कराते हैं। जब लोग सुनते हैं कि आधी मिनट भी नहीं लगती उस ज्योति का दर्शन करने में, तीसरा नेत्र खोलने में, वह आश्चर्यचकित होते हैं। और ये दरबार में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर महापुरुष है, रूहानियत शक्ति संपन्न महापुरुष है। तो रूहानियत से पे डिपेंड करता है, वो घर में भी प्रकट हो सकती है, बाहर भी प्रकट हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है, आप सिखों के इतिहास को ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस बात को कि कई उनके बच्चों में ही आई और कई बार बच्चों से बाहर आई। तो ये डिपेंड करता है कि जब महापुरुष आह्वान करते हैं, शक्ति उनके घर में आती है और कभी ना भी आती है। तो ये जरूरी नहीं है, पर ऐसा अक्सर होता है कि महापुरुष के घर में महापुरुष से ही प्रकट हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। अगला प्रश्न है क्षितिज जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन द स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट आफ्टर गेटिंग ज्ञान? Practicing the meditation and seeing the bright light is the process of being enlightenment. After we reach in the stage of enlightenment, there is no process of birth again and again. Is it true? नाम क्या बताया जिन्होंने प्रश्न पूछा है? क्षितिज जी की तरफ से। हाँ क्षितिज जी, ऐसा हो क्या कि लोग तो ये कुंडली की बातें कहते हैं नीचे से शुरू करो, मूलाधार चक्र से। हाँ, और उसमें आदमी उलझ भी जाता है। पर जो महापुरुष आए वो उन्होंने नीचे का झमेला नहीं रखा। आप देखो भगवान कृष्ण ने कहीं कुंडली की बात नहीं की, भगवान राम ने नहीं की, बुद्ध ने नहीं की, वो सीधा आज्ञा चक्र की बात करते हैं। आज्ञा चक्र में मन को स्थित कराने की उनके अंदर क्षमता होती है कि अपने शिष्य को डायरेक्ट आज्ञा चक्र से साधना शुरू कराते हैं। तो उसके बाद एक चक्र बच गया जिसको हम सहस्त्रदल कमल कहते हैं, और वह कहां पर है समझिए, दूरी ज्यादा नहीं है, पीनियल ग्लैंड है जो हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड है, आप उसको सहस्त्रदल कमल कह सकते हो। डिस्टेंस इतनी सी है, पर मन को वहां से वहां पहुंचाना ये बहुत मेहनत मांगता है। तो जब हमें वह मेटाफिजिकल साधना मिल गई, देखिए और साधना से बात बनेगी नहीं कभी भी। गर्भ में जो साधना की थी वह परा भौतिक साधना कहिए। जब उसमें मन को लगाते हैं तो क्या होता है कि आप देखिए मन जो हमारा है वो मोम की तरह है। मोम सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ठंडा कर दीजिए तो सॉलिड बन जाता है, गर्म कर दीजिए लिक्विड बन जाता है। मन फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है, भौतिक भी है, पराभौतिक भी है। आत्मा से जब कनेक्ट होता है तो पराभौतिक, और शरीर से कनेक्ट होता है तो भौतिक बन जाता है। ये पराभौतिक और भौतिक को जोड़ने की कड़ी है, बीच में मीडिएटर है, मिडिलमैन है। तो इस मन को जब हम वापिस उस साधना में लगाते हैं, बहुत अच्छा कहा कबीर ने, कबीरा धारा अगम की सदगुरु देई बताए, धारा को उल्टा किया तो स्वामी संग मिलाए। कुछ लोग तो कहते हैं धारा का उल्टा राधा होगा, स्वामी राधा स्वामी मंत्र जपो। ये नहीं था सज्जनों उनका उद्देश्य। कहते जो फ्लो आ रही है चेतना से मन में, मन से फिर हमारी बॉडी में आ रही है, ये मन में जो फ्लो आई चेतना से, इसको वहीं से रिवर्स कर दो। धारा को उल्टा किया तो मतलब मन को वापस चेतना में जोड़ दो, तो क्या होगा? स्वामी संग मिलाए, ये एक दिन मर्ज हो जाएगा। जो मर्जिंग है वह एनलाइटनमेंट की अवस्था है। मन का उस आत्मा में जब लय हो जाती है, तो एक तरह से अगर इसको सिंपल रूप में आप ले तो पानी के, समुद्र के पानी को एक घड़े में रख के समुद्र के बीच में रख दीजिए, वो घड़े का पानी समुद्र से अलग हो गया। किसने अलग कर रखा है? घड़े ने अलग कर रखा है।
जब हम घड़े को फोड़ देते हैं तो पानी समुद्र बन जाता है। ये का इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो जो इन्फिनिट पावर है, अनंत शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये आत्मा उसका अंश है। ये मन रूपी बर्तन की जेल में समझ लीजिए, ये मेटाफिजिकल है, दोनों मन भी मेटाफिजिकल है। इसलिए जब शरीर छूटता है, ये मन साथ जाता है, शरीर नहीं जाता, ब्रेन भी नहीं जाता, मन जाता है। तो ये मन को जीरो बनाना है। और कैसे जीरो बनेगा? जहां से ये उत्पन्न हुआ है, उस एनर्जी से उत्पन्न हुआ एनर्जी में इसका लय हो जाना है। तो जिस दिन जीरो माइंड हो जाएगा, उसको महाराज जी ने सिंपल भाषा में समझाया, अ टोटली कंसेंट्रेटेड माइंड, डेल्टा अवस्था में पहुंचा हुआ माइंड इज जीरो माइंड। तो एनलाइटनमेंट की अवस्था कौन सी है? जब ये मन जीरो हो जाता है। और उसको दूसरी भाषा में, जब ये हमारी सुरती जो है आज्ञा चक्र क्रॉस करके जब सहस्त्र दल कमल में पहुंचती है, पीनियल में पहुंचती है, तभी तो जोसेफ ने कहा, उसने जैकब ने कहा, आई हैव रीच्ड ए प्लेस कॉल्ड पीनियल एंड देयर आई सॉ गॉड फेस टू फेस। तो वह एनलाइटनमेंट की अवस्था है। एनलाइटनमेंट की अवस्था वाला व्यक्ति जो है, वो प्रकट तो अपने को क्या करेगा? वो तो स्वतः ही प्रकट होता है। जो एनलाइटन पुरुष होता है, उसके अंदर एक स्पेशल आकर्षण हो जाता है। इसको अगर आप सिंपल मैग्नेटिक हिसाब से समझेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर करंट का फ्लो कहीं पर ब्लॉक हो गया है, तो वह मैग्नेट काम नहीं करता है, और फ्लो अगर कंप्लीट है तो मैग्नेट काम करता है। हमारे अंदर जो चेतना की फ्लो है, जो स्पिरिचुअल पावर की फ्लो है, वो ऊपर से नीचे गई मूलाधार में, और वापस आते समय अटक गई, जिसको हम कुंडलनी कहते हैं, और घूम के बैठ गई वहीं पर। जब महापुरुष मिलते हैं और हम उस प्रॉपर साधना को सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो जो कनेक्शन है, वो जो फ्लो है, वह ब्रिकुटी में होती हुई वहीं तक वापस जाती है। जिस दिन फ्लो कंप्लीट हो गई, हमारे अंदर तो स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म आ गया, और उसी को एनलाइटनमेंट की अवस्था कहा गया, बुद्धि की अवस्था कहा गया। तो ये अवस्था है जिसको प्राप्त करने के बाद में आत्मा इंफिनिटी में मिल जाती है। और तभी मैथमेटिक्स में कहते हैं इंफिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी। उसके बाद जन्म की बात नहीं रही, वो तो सर्व समर्थ बन गए, आप ही ईश्वर बन गए। तो उसके बाद फिर ये जन्म लेने की जरूरत ही नहीं रह गई, और उसी को मुक्त अवस्था कहा गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी अंकल। एक प्रश्न आया है शंकर जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि हम अपने मन की स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं। शंकर जी, वैसे तो मैंने आज आपकी स्पीच में पहले आंसर दे दिया था। हम जब साइंस में पढ़ते थे, एक ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करके टेबल पे रखते थे, तो वो टेबल उसी ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लग जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी में। तो मन की फ्रीक्वेंसी 4 प्रकार की होती है। जब हम जागृत में होते हैं तो मन बीटा फ्रीक्वेंसी में होती है, जिसकी स्पीड है 12 से 32 साइकिल पर सेकंड। जब हम सो जाते हैं, ड्रीम स्टेज होती है, सपने की अवस्था होती है, तब मन की स्पीड होती है 8 से 12 साइकिल पर सेकंड, जिसको हमने अल्फा स्पीड कहा साइंस की भाषा में। जिस दिन हम गहरी निद्रा में जाते हैं, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया, उस समय स्पीड हमारी घट करके हो जाती है 4 से 8 साइकिल पर सेकंड। उसको थीटा की स्पीड कहा गया। स्पीड और घट गई। और जब समाधि अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है, जिसको तुरीय अवस्था कहा गया, जिसको हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया, उस अवस्था में मन डेल्टा को प्राप्त करता है। ये इस तरह से स्पीड घटती चली जाती है। अब घटाने का तरीका क्या है कि जिस चीज की डेल्टा स्पीड है, उसमें आप मन को जोड़ दो। तो मन अगर उसमें जुड़ा रहेगा तो कब तक अपनी स्पीड में वाइब्रेट करेगा? उसकी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, कांस्टेंट है। वो जो एनर्जी है
उसकी स्पीड तो हमेशा डेल्टा है। आपने मन को उसमें जोड़ दिया तो इसकी जो भी स्पीड है ये घटेगी ही घटेगी। अगर आप इसको जोड़े रखेंगे तो आपने जोड़ा फिर निकाल दिया, जोड़ा फिर निकाल दिया, तब तो गड़बड़ है। पर अगर आप इसमें जोड़े रख दोगे तो इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। और इसी को कहा करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस से आवत जाते सिल पे पड़त निशान। प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। तो पहले तो हमको वह जो कंस्टेंट चीज है जो डेल्टा वाइब्रेशन है उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, समय के महापुरुष के द्वारा। जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे तब मन को उसमें जोड़ना है। और जो ही मन जुड़ेगा, मन को जितना ज्यादा जोड़ेंगे इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। ये मन शांत भी होगा, क्लीन भी होगा और आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, सारे काम एक ही इसमें हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। अगला प्रश्न है शाश्वत जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि किस भगवान के नाम का जप करें। और एक और प्रश्न आया है उससे मिलता जुलता, और वो पूछ रहे हैं कि किस मंत्र का जाप करें। एक ही बात हो गई जी। मंत्र शब्द का अर्थ है मन प्लस यंत्र इज इक्वल टू मंत्र। जो मंत्र मन को रोक दे, जो चीज मन को रोक दे उसको मंत्र कहा गया। हम जो नाम जपते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं, अगर आप उन मंत्रों को स्टडी करेंगे वो मन को नहीं रोकते। तभी कहा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो दशो दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। मन को कोई भी मंत्र, कोई भी नाम नहीं रोक सकता। आप कितना जबरदस्ती आप 5-2-4 मिनट रोक भी लोगे तो वह टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट काम नहीं करती, परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए। मन को कोई भी मंत्र, कोई भी नाम नहीं रोक सकता। कारण उसका क्या है? 2 कारण है। एक बहुत तेज स्पीड में भाग रहा, उसको धीरे स्पीड पकड़ जाने वाला उसको पकड़ नहीं सकता। उसकी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक कमजोर आदमी, एक बलवान आदमी है, उसको एक कोई कमजोर आदमी पकड़ेगा तो उसको फेंक देगा। बलवान आदमी को उससे भी बलवान आदमी पकड़ेगा तभी वो बस में आएगा। तीसरी बात है, एक चींटी चल रही हो तो उसका हाथी से बांधने वाली रस्सी से नहीं बांध सकते। यही बात मन और हमारे मंत्रों पे लागू होती है। मन बहुत पावरफुल है, हमारे मंत्र उतने पावरफुल नहीं है, इसलिए मन को कभी भी नहीं बांध सकते। कितना ही प्रयास कर लो आप, कोई भी नाम, कोई भी मंत्र जप लो आप। दूसरी बात क्या है? मन की स्पीड, मन इतनी स्पीड में जा सकता है, उस स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, तो इसको हम पकड़ नहीं सकते। तीसरी बात, मन सूक्ष्म है, हमारी सारी इंद्रियां, इवन हमारा मस्तिष्क भी उससे स्थूल है, बड़ा है। तो सूक्ष्म चीज को स्थूल चीज से नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्म मन को पकड़ने के लिए उससे भी सूक्ष्म चीज चाहिए। चींटी को बांधने के लिए रस्सी काम नहीं आएगी, पतला धागा काम आएगा, उससे हम बांध सकते हैं। घड़ी के पार्ट्स जमीन पे गिर जाए तो हम रोटी पलटाने वाले चिमटा से, रोटी सेकने वाले चिमटा से उठाना चाहे, नहीं उठेगा, छोटी चिमटी से उठेगा। ऐसे मन को पकड़ने के लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए, सूक्ष्म नाम चाहिए। और साइंस ने तो क्या अभी पता लगाया है, जो चीज जितनी ज्यादा छोटी है, सूक्ष्म है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी है। बड़े में पावर नहीं होता है, जितना छोटा होता गया उतना उसका पावर बढ़ता चला जाता है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जिसका आप चेतना कहो, आत्मा कहो, शक्ति कहो, ये भाषा का झगड़ा है। जिस एनर्जी कारण हम चेतना है हमारे अंदर, वो जो एनर्जी हमारे अंदर है, उस एनर्जी में अगर हम मन को कनेक्ट कर देते हैं तब ये मन साफ भी होगा, रुकेगा भी।
अब वह एनर्जी जो है उसके दो रूप हैं। आपने देखा होगा जब एनर्जी को बाहर एटम बम का विस्फोट होता है तो प्रकाश देती है, प्रकाश प्रकट होता है, एक विस्फोट की आवाज होती है। हमारे अंदर भी जो एनर्जी प्रकट है हमारे अंदर, वो भी साउंड और लाइट के रूप में है। लाइट को कहा गया भर्गो ज्योति, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, नूरे इलाही, चांदना, आत्म ज्योति, अनेक नाम दिए गए। उस वो लाइट एक ही है, नाम कुछ भी दे दें आप। और वो जो साउंड है हमारे अंदर, उसको साइंस की भाषा में कहा गया प्राइमोडियल वाइब्रेशन। सिंपल भाषा में कहा गया प्रभु का नाम, सत्य नाम। और यहां तक कहा गया कि 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नहीं नहीं। वो जो साउंड है वो ऐसी साउंड है, वो मंत्र ऐसा मंत्र है जिसका हम जिब्या से व्यक्त नहीं कर सकते। आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? दो तरह की आवाज होती है, साउंड होती है। एक वर्णात्मक होती है, एक ध्वनात्मक होती है। वर्णात्मक तो वह शब्द है, वह आवाज है जिसको हम भाषा के द्वारा ला सकते हैं। ध्वनात्मक वो आवाज होती है जिसको हम सुन सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। तो हमारे श्वासों को जो पावर चला रहा है, जो वाइब्रेशन चला रहा है, वह ओरिजिनल प्रभु का नाम है। वो ओरिजिनल मंत्र है जो मन को रोकता है, उसको जपना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है। गुप्त हो गया ना, उसको तो हम बाहर नाम साइंस सुन पा रही है उसका, अभी तक इतना सूक्ष्म है वह वाइब्रेशन कि साइंस की कोई भी मशीन उस वाइब्रेशन को सुन नहीं पा रही है। वो जो वाइब्रेशन हमारे अंदर है वो प्रभु का असली नाम है। और चूंकि वो बहुत सूक्ष्म है, साइंस की कोई मशीन भी उसका अनुभव नहीं कर पा रही है, मन हमारा उससे भी सूक्ष्म है, साइंस के सारे इंस्ट्रूमेंट से सूक्ष्म है। मन के द्वारा हम उस वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके लिए पहले आवश्यकता स्पिरिचुअल मास्टर की होगी। वह हमको साउंड का, लाइट का, दोनों का एक्सपीरियंस कराएगा। एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्म हमारे अंदर है, जब उस नाम का, उस वाइब्रेशन का, उस शब्द ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म कहिए, कुछ भी कहिए, उससे कनेक्ट करा देगा। वह जो मंत्र है वह असली मंत्र है, वही प्रभु का असली नाम है। तो बाहर के नामों का आप कितना भी जप लो, टेम्परेरी काम है। आप विश्वास करो ना करो, उस नाम का आप जब जपना शुरू करोगे तो पता लगेगा कि अरे मेरे अंदर ही खजाना था, मैं तो बाहर वैसे भटक रहा था। तो उस नाम को जपना है जो हमारे सबके श्वासों को चला रहा है, जो इवन इलेक्ट्रो के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भी घुमा रहा है। वो जो वाइब्रेशन है, प्राइमोडियल वाइब्रेशन, उसी ने सृष्टि के आदि में भी साइंस कहती है उसी वाइब्रेशन से बिग बैंग हुआ। इसलिए साइंस की भाषा में उसको प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं। प्राइमोडियल का मतलब था आदि स्पंदन, विच वॉज इन द बिगिनिंग। और यही तो बाइबल में कहा, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड, बाय द वर्ल्ड एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड, नथिंग वॉज क्रिएटेड विदाउट द वर्ल्ड। वही वर्ल्ड प्रभु का नाम है जिसने सारी सृष्टि को क्रिएट किया और हर कण के अंदर संचालित कर रहा है और हमारे श्वासों को भी संचालित कर रहा है। तो उस मंत्र को, उस नाम को जानना पड़ेगा, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया, भाषा से परे कहा गया। वो भाषा में नहीं आता, बोली में नहीं आता, महापुरुषों की शरण में जाकर उसका अनुभव होता है और तब मन को उसमें जोड़ते हैं। वही असली मंत्र है। धन्यवाद। धन्यवाद जेपी जी। एक प्रश्न है, काफी प्रश्नों की बाढ़ आ गई है आज, तो मैं फटाफट लूंगा। एक योगी जी पूछ रहे हैं कि और उनके साथ सुजान जी ने भी एक मिलता जुलता प्रश्न पूछा है। योगी जी पूछ रहे हैं कि वो नए जिज्ञासु हैं, जूम के सत्संग के अलावा ऐसा किन किन चीजों पे ध्यान दें कि लॉकडाउन खुलने के बाद जल्द से उस तत्व ज्ञान को पा सके। उनका ये प्रश्न है। और सुजान जी पूछ रहे हैं कि मैं अभी अभी जुड़ा हूं और मेरे जैसे और भी यहाँ हमें कोई दीक्षा नहीं ली है, तो अभी के समय पर नहीं जा सकते बाहर कोई, तो हम घर पे ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें?
योगी जी, सुजान जी, दोनों का आपका प्रश्न एक ही है। कोई भी चीज को सीखने के लिए उसके दो पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे केमिस्ट्री वगैरह, तो पहले थ्योरेटिकल पढ़ते थे, उसके बाद लैब में जाकर उसको प्रैक्टिकल करते थे। थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल की तरह। हम सीधा प्रैक्टिकल में जाएं तो गड़बड़ बात हो जाएगी। कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं सीखा हमने और कंप्यूटर को सीधा ऑपरेट करने की कोशिश करें तो बात नहीं बनेगी। तो थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब तक लॉकडाउन है, आप लोग बहुत से यहाँ हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं, आप उनको ध्यान से सुनो। कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो ऐसे प्रोग्राम्स में आप उनको प्रश्नों को भी रख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, डाउट्स पहले क्लियर हो जाने चाहिए। ये लॉजिकल ब्रेन बहुत ज्यादा शंकाएं करता है, बहुत ज्यादा इसके पास प्रश्न आते हैं। खैर बाद में तो इसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाद में जब अंदर की सिस्टम चालू हो जाती है तो क्या है कि लेफ्ट ब्रेन क्वेश्चन करता है, राइट ब्रेन अंदर ही आंसर दे देता है। तो वह सिस्टम चालू होने के बाद तो पूछने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। पर उससे पहले क्या है कि आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी वेबिनार होते हैं, यूट्यूब में कितने वीडियोज हैं, आध्यात्मिक वीडियोज हैं। इसको हम सिंपल भाषा में सत्संग कहते हैं। आप इनको सुनिए जब तक लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के बाद, क्योंकि ये चीज तो प्रैक्टिकल है, भाषा से परे है, मेटाफिजिकल कहते हैं हम इसको। उपनिषदों में पराविद्या का मतलब होता है मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड द ब्रेन है, बियॉन्ड द सेंसेस है। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं सेंसेस और ब्रेन के सहायता से कर रहे हैं, तो उसको तो प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, मन को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए श्वासों में जोर दीजिए। विपासना वाले यही तो सिखाते हैं, ब्रेथ में मन को कनेक्ट कर दो। पर ब्रेथ फिजिकल है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको चलाने वाला पावर मेटाफिजिकल है। जब आपको प्रैक्टिकल दीक्षा मिलेगी तो श्वासों से हटके उस पावर पे, उस प्राइमोरियल वाइब्रेशन पे जो श्वासों को चला रहा है उससे कनेक्ट करना सिखाया जाएगा। तो उससे पहले आप इतना काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, शास्त्रों का और भी शास्त्र पढ़ सकते हैं आप, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, और स्पेशली ये जो हमारे संस्था से कनेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं इनको सुनिए। और सुनना केवल जरूरी नहीं है, सुनने के साथ साथ समझना जरूरी है। कहा ना, सुने ही समुझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहे चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। कि आध्यात्मिक चर्चा में सुनना है, समझना है और उसके बाद उस पर मनन करना है कि बात कहाँ तक सही है। किसी की बात को वैसे नहीं मानना चाहिए, और जब वो सही है तब उसको प्रैक्टिकल में उतारना है। तो आप तब तक लॉकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप सुनिए और थ्योरेटिकल सुनिए, समझने की कोशिश करिए, और मन को थोड़ा बहुत काम देना हो तो सांसों पे लगा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। अंकित जी का प्रश्न है, हाउ वॉज यूनिवर्स क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी? डू कॉन्शियसनेस प्ले द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी? प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वॉज द यूनिवर्स क्रिएटेड। बहुत अच्छा प्रश्न किया अंकित जी। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप लोग कभी क्रिकेट गेम खेलते हैं, देखते हैं, क्यों खेलते हैं? उससे कोई फायदा होता है? आप कहेंगे जी एंजॉयमेंट के लिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसकी कम उम्र में भी छोटे छोटे बच्चों का आप देखेंगे वो खेल खेलते हैं। कुछ ना कुछ खेल खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम और वॉच ए गेम और एंजॉय ए गेम। तो जब आप ही थे, क्योंकि हम ही ईश्वर हैं, ईश्वर हमसे अलग नहीं, हम उसके अंश हैं। अंश जब अंशी में मिल जाता है तो वो अंशी बन जाता है। तो वो ब्लैक होल की अवस्था थी, शून्य अवस्था जिसको कहते हैं। ब्लैक होल और अंधेरे में बहुत बड़ा अंतर है। अंधेरा तो लाइट का ना होना है, और ब्लैक होल तो वह है कि सूर्य भी उसके अंदर समा जाएगा।
द मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो शून्य अवस्था थी, ब्लैक होल थे, एक अवस्था थी, वो एक ये हुआ कि भाई एक गेम खेला जाए, और गेम में क्या होना पड़ेगा, 2 टीम होनी पड़ेगी। तो गेम खेलने का ग्राउंड तैयार किया गया। ग्राउंड में खेलते हैं ना लोग गेम, ऐसे कैसे खेलेंगे, पहले तो जगह, मैदान, छोटा हो बड़ा हो, मैदान तैयार करना पड़ता है। तो ग्राउंड की तैयार किया गया, संसार की रचना हुई, और इसमें फिर गेम खेलने के लिए आत्मा के, ईश्वर के अंश आत्मा के रूप में ये गेम खेलने के लिए आए, और दूसरी तरफ जो है एक माया, मन और माया की रचना हुई। और ये हुआ कि भाई गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है अगर, तो पहले फिक्स ना किया जाए कि ये जीतेगा और ये हारेगा। आप देखिए कोई गेम फिक्स होता है तो उसपे तो बल्कि कोई पहले से फिक्स कर लेते हैं तो उसपे तो बल्कि पेनल्टी लगती है, और अगर हमको पता है कि ये टीम हारेगी जीतेगी, हम उस गेम को देखते भी नहीं, हम उस गेम को देखते जो इंटरेस्टिंग होता है। तो ये गेम खेला गया, जीत गया वो अपने घर वापस चला गया, जो हार गया वो इसमें उलझ गया। हार जीत तो होती है। तो ये संसार की रचना है, एक्चुअली इट वाज ए गेम एंड गेम इज टू एंजॉय इट। और ये संसार में जिस व्यक्ति को वह आत्मज्ञान मिल गया है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन मिल गया है, और जिसको प्रैक्टिस करता है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, वो इस लाइफ को एंजॉय करता है। उसके लाइफ में सफरिंग नहीं है, सफरिंग उसी के लाइफ में है जो मन के कंट्रोल में हो गया। क्योंकि तभी तो बुद्ध ने कहा, माइंड इज ए ब्यूटीफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। इसको अगर अपने मालिक बना दिया तो ये तो बर्बाद कर देगा, जीवन को दुखों के सागर में डुबो देगा, सफरिंग ही सफरिंग लाइफ में रहेगी, लगेगा यार लाइफ क्या है, सब दुख के भरे हुए सफरिंग है। पर अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो ये लाइफ सुखों से, इंजॉयमेंट से, आनंद से भरा हुआ है। तो गेम, इट वाज ए गेम। और ये जो आत्मा है, ये क्योंकि आप समझिए इसमें क्या हुआ, शून्य अवस्था में जब थी तो क्रिएट करने के लिए उसके अंदर से अक्षर ब्रह्म निकला। बहुत अच्छा इसको बाइबल में समझाया, बाय द वर्ल्ड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड एंड द वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड, इज गॉड। वो शब्द ब्रह्म ईश्वर के साथ था, शब्द ब्रह्म ही ईश्वर है। आप कहेंगे 2 ईश्वर हो गए, 2 भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। द गॉड एंड इट्स पावर। तो अक्षरातीत ब्रह्म ने अपने पावर को, अपना पावर को प्रकट किया अक्षर ब्रह्म के रूप में, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में, और उस वाइब्रेशन ने फिर क्रिएट करना शुरू किया। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, तभी 4 वेद बने। पहले प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में जो उसका एक्सपीरियंस हुआ ऋषियों को, उसको उससे ऋग्वेद बना। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो म्यूजिक का रूप ले लिया, उससे आपका सामवेद बना। और वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो उसने लाइट का फॉर्म ले लिया। साइंस भी एक्सेप्ट करती है, लाइट इज वाइब्रेशन ऑफ फोटोन्स, वो भी एक वाइब्रेशन है। वो यजुर्वेद की रचना हुई, और उसने अपनी स्पीड को और घटाया तो उसने लिक्विड का फॉर्म ले लिया। वाइब्रेशन के डिफरेंस से ये संसार क्रिएट होता चला गया, और ये क्रिएशन हुआ। एक जड़ क्रिएशन हुआ, ग्राउंड बनाया गया, और एक चेतन क्रिएशन हुआ, गेम खेलने वाले। तो इट्स ए गेम, एंड इफ यू नो द गेम को, जो जितना ज्यादा अच्छी तरह खेलना जानता है, जिसको जितना बढ़िया कोच मिलता है, वो उतना अच्छा खेलता है। तो समय के जो महापुरुष होते हैं, लिविंग इनकार्नेशन, वो कोच हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं। अगर वो सही कोच मिल गए, उनके अंदर ट्रेनिंग ले ली, तो ये गेम हम एंजॉय करते हैं और जीत भी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। अब कुछ 2-3 प्रश्न और हैं, ले लूं कि ले लीजिए। अच्छा, एज इज पूछ रहे हैं कि आर ऑल प्रेमीज एट देयर आज्ञा चक्र?
क्या ऐसा सब है, ये मतलब आज्ञा चक्र में स्थित होना अलग बात है, आज्ञा चक्र में कनेक्ट करना अलग बात है। स्थित तो वही प्रेमी हो पाएगा जो अभ्यास करेगा, नहीं तो मन तो आप भाग जाता है, ये कहाँ टिकता है वहां पर। इसलिए आज्ञा चक्र में स्थित तो वही हो सकता है जो अभ्यास करता है। आज्ञा चक्र में कनेक्ट हर प्रेमी कर सकता है, पर कनेक्ट किया और वहां टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा वो उसकी प्रैक्टिस पे और स्पिरिचुअल मास्टर की ग्रेस पे डिपेंड करता है। तो दोनों बात है, हर प्रेमी आज्ञा चक्र में स्थित नहीं है पर आज्ञा चक्र में कनेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। अगले दो प्रश्न काफी मिलते जुलते हैं और आई थिंक उनका प्रश्न आपने अपने सत्संग में दे ही दिया है, लेकिन आई हैव टू मेंशन इट हियर। हाउ टू डू फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन एंड हाउ टू इंक्रीज द ब्रेन पावर। आपने आई थिंक अभी अभी उसका वर्णन किया है। ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। किसने किया है? ये किया है मन बहादुर जी ने, और एक और जो दूसरा प्रश्न है वो भी ये दोनों प्रश्न मन बहादुर जी ने ही किए हैं। मन बहादुर जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि हमें कोई चीज मिली और हम उसका पूरा उपयोग न कर पाए तो हमारी कमजोरी है, ये अज्ञानता है। जो ब्रेन हमें दिया है प्रभु ने, ये इतना यूनिक ब्रेन दिया है कि संसार की सारी चीजें इसके सामने फीकी है। और विज्ञान इस बात को स्वीकार करा कि हम ब्रेन का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और विज्ञान ढूंढ भी रहा है अभी भी ब्रेन के द्वारा ही ब्रेन के पूरे फंक्शन को जानने का प्रयास कर रहा है। अब कहते हैं जहां विज्ञान सॉल्यूशन नहीं दे पाती वहां अध्यात्म सॉल्यूशन देता है। विज्ञान को ये पता लग गया कि ब्रेन के दो भाग हैं, अखरोट की तरह। अखरोट में आपने देखा होगा ऐसे, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, जो मेन ब्रेन है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है, बीच में कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है ये। तो इसमें बायां भाग ज्यादा एक्टिव है, दाहिना भाग कम एक्टिव है। तो हमारे दो पांव का मजबूत बराबर नहीं हो तो बैलेंस नहीं होता है, हम लंगड़ा के चलेंगे। तो हमारे ब्रेन का फंक्शन पूरी तरह ऑप्टिमल एफिशिएंसी में काम नहीं कर रहा है। तो बाएं ब्रेन को तो हम, ये लॉजिकल ब्रेन को तो हम सुन करके, पढ़ करके, स्कूल कॉलेज में जा करके इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसके पावर को बढ़ा सकते हैं। पर दाहिने ब्रेन का पावर बढ़ाने का फॉर्मूला अभी तक विज्ञान को नहीं मिला है। बाएं हाथ से लिख के जरा बहुत बढ़ता है, वह मतलब छोटे मोटे सॉल्यूशंस मिले हैं। इसको टोटली बढ़ाने का जो तरीका है जिससे कि दोनों ब्रेन इक्वली स्ट्रांग हो जाए। देखिए, दोनों ब्रेन इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब जन्मता है उसका दाहिना ब्रेन पावरफुल होता है, बायां ब्रेन इनएक्टिव होता है, तो बच्चे को हम कहते हैं कुछ नहीं जानता। तो बायां ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं इसके बिना इसको कुछ समझ ही नहीं है। ये लॉजिक डिस्कशन जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बायां ब्रेन ही तो कर रहा है सारी चीज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाहिना ब्रेन को, बायां ब्रेन को तो हम, लॉजिकल ब्रेन को तो हम बाहर से एक्टिव कर सकते हैं। दाहिने ब्रेन को एक्टिव करने का सिंपल फॉर्मूला है, गर्भ में हमने कुछ प्रैक्टिस की थी जिसके कारण बच्चा जब जन्मता है तो उसका राइट ब्रेन एक्टिव मिला है साइंस को। वही साधना अगर हम फिर से करते हैं तो हमारा दाहिना ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। इसलिए किसी भी गुरु पे जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, तो हमारा एक ही प्रश्न होना चाहिए कि क्या बच्चा माँ के गर्भ में मेडिटेशन करता है, कोई साधना करता है? अगर करता है तो मुझे वही साधना फिर से सिखा दो, मुझे नई साधना नहीं चाहिए। और सज्जनों, सचमुच में वह साधना है, और उस साधना करने के बाद फिर समझ में भी आता है कि सचमुच में छोटे बच्चों की जब स्टडी करते हैं हम लोग तो पता भी लगता है कि हाँ बिल्कुल ये साधना गर्भ में हर बच्चा करता है। तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आपको गर्भ की साधना को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी आप साधना बढ़ाएंगे आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता जाएगा। और उसका प्रमाण ये है, जब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे और इंट्यूटिव हो जाएंगे। आप जिस काम को भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी काम में है उसमें आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे और आपको इंट्यूशंस आएंगे कि इस काम को ऐसे कर।
यहाँ तक कि कितने स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, बोले एग्जाम का में क्या आने वाला हमको पहले पर इंट्यूशन आ जाता है। एनीथिंग इज पॉसिबल राइट ब्रेन के लिए, क्योंकि वह सुपर सर्वर से कनेक्टेड है। तो राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए और ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए दोनों ब्रेन का एक्टिव होना जरूरी है। बायां ब्रेन हमारा एक्टिव है, दाहिना एक्टिव नहीं है। दाहिने कम एक्टिव है तो सही। दाहिने को बाएं ब्रेन की तरफ बराबर एक्टिव करने के लिए हमको गर्भ के मेडिटेशन को फिर से सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सेकंड लास्ट प्रश्न हमारे पास है आज खग प्रसाद जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि मुक्ति हो गई तो जीवात्मा कहाँ रहती है? आप रहने वाली बात जरा आपकी ये इसको आपको समझना पड़ेगा। घड़े का पानी समुद्र के बीच में है, आपने घड़ा फोड़ दिया, आपको पूछोगे जी पानी कहाँ पर है, क्या आप बता सकते हो पानी कहाँ गया? आपको जो तो समुद्र बन गया। जो ईश्वर है, जो सारे संसार का क्रिएटर है, जब आत्मा उसमें कनेक्ट हो गई तो आत्मा परमात्मा बन गई। वो फिर अलग से नहीं रह गई, वह उसका अस्तित्व है, क्योंकि हम तो एक्चुअली वही हैं, हम एक्चुअली वही हैं। तो कहाँ रहती है वाला शब्द नहीं रहा, वह इन्फिनिट बन गई। और आप देखिए हमारे अंदर इन्फिनिट बनने की डिजायर भी है। संसार में आप कुछ भी चीज कितनी भी प्राप्त कर लीजिए, मन संतुष्ट नहीं होता है। आज बड़े बड़े धनी लोग हैं, बिल गेट्स हैं, आपका ये मस्क जो है जिसने अभी रॉकेट भेजता है, जो भी आकाश ये चंद्रमा पे औरों पे, आपका ये अंबानी ब्रदर्स हैं, ऐसे मतलब हजारों बड़े बड़े धनी लोग हैं। उनके पास अथाह संपत्ति है, फिर भी और कमाऊं के लगता है और पैसा है मेरे पास, क्योंकि ये मन इंफिनिटी को ढूंढ रहा है। इट इज ए डिजायर फॉर इंफिनिटी। और वह डिजायर मन की नहीं है, आत्मा की डिजायर है। आप सैलून में जाएंगे तो आप अपने अनंत चेहरे देखेंगे जब शीशा दोनों तरफ से सामने होगा। ऐसे जब आत्मा मन रूपी शीशे में अपने को जिस दिन रियलाइज कर लेगी, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन समाधि अवस्था कहते हैं, तो आत्मा ने अनंतता को प्राप्त कर लिया। अनंतता प्राप्त होने के बाद में ये यहाँ रहती है वहां रहती है, ये सब एक्चुअली बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं उसको वैकुंठ धाम मिल गया, को धाम पहुंच गया। ये शब्दों का झगड़ा है, एक्चुअली वो इन्फिनिटी को प्राप्त करती है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा आखिरी प्रश्न है, उनका नाम नहीं लिखा लेकिन जूम यूजर कह रहे हैं अपने आप को। उन्होंने यहाँ पे चैट में लिखा है कि परमात्मा क्यों गेम खिला रहा है? परमात्मा खिला रहा है, हम ही तो खेल रहे हैं, हम ही ने तो गेम शुरू किया। आप अच्छा, आप लाइफ में कोई गेम नहीं देखते हैं क्या? आप बचपन में आपने कभी कोई गेम नहीं खेला? आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। गेम इज टू एंजॉय। गेम इज टू एंजॉय। परमात्मा ने अपने कोई अंश बना करके गेम खेल रहा है, आप ही तो गेम खेल रहे हो। आप और परमात्मा अलग थोड़ी हो। मैं आपको एक बात प्रूव करता हूं कि यू आर गॉड। जब आपने ये प्रश्न कर ही लिया है, आपके अंदर 5 कॉमन डिजायर्स हैं, हर व्यक्ति के अंदर है। पहला डिजायर है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, ही वांट्स टू बी इमॉर्टल। सेकंड डिजायर है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। तीसरी डिजायर है, हम सब चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सब चीज की सर्वज्ञ होना चाहते हैं। चौथी डिजायर है कि हमेशा हम आनंद में रहना चाहते हैं, तो सच्चिदानंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरूप को। और 5वीं डिजायर हमारे अंदर की मैं सबसे टॉप पे चला जाऊं, सारी ये सब कुछ मेरे कहने में चले, सारा संसार सारी सृष्टि मेरी इच्छा के अनुसार चल दे तो क्या चाहिए मुझे। ये 5 कॉमन डिजायर्स हर व्यक्ति के अंदर है। आपके अंदर भी होगी जो आप प्रश्न कर रहे हैं, मेरे अंदर भी, सबके अंदर ये कॉमन डिजायर्स हैं। गांव के एक देहाती व्यक्ति जिसने कुछ नहीं पढ़ लिखा हो, उसके अंदर भी 5 कॉमन डिजायर है।
ये कहां से आई? दीज आर नेचुरल डिजायर्स। ये प्रूव करते कि हम भगवान थे, अभी अपने को भूले हुए हैं, और जिस दिन हम अपने आप को, ये मन को जीरो बना देंगे तो हम अपने स्वरूप को फिर से प्राप्त करें। गेम हम नहीं खेला, कोई अलग भगवान ने नहीं खेला है, और ये गेम खेलने की इच्छा आपके, हमारे अंदर, सबके अंदर है। आपने जीवन में कभी गेम नहीं खेला होता तो शायद हो सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन में कोई बड़ा होकर समस्या में घिर जाए, गेम ना खेला, अलग बात है। मैंने देखा बड़े बड़े बुढ़े लोग भी गेम देखते रहते हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का। सो गेम वाज टू एंजॉय। शून्य अवस्था थी, बोले चले गेम खेला जाए, तो इसीलिए गेम खेला गया। धन्यवाद। थैंक यू जेपी जी। आई थिंक हमारे आज के सभी प्रश्न का आंसर आपने बखूबी दिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। वैसे तो प्लान के मुताबिक गुरु वंदना से एक और प्रश्न आया है, लेने की इच्छा है कि अगली सेशन में रखें? एक ही है तो खत्म करिए आज, कल का क्या भरोसा। अमन श्रद्धे जी पूछ रहे हैं कि संसार के प्रभाव के कारण भजन में मन स्थिर नहीं हो पाता, ड्यू टू लॉकडाउन आश्रम जाना भी नहीं हो पाता, फिर भजन में मन कैसे स्थित करें? अमन जी, ऐसा है, मन के पास बुद्धि तो है नहीं। इसको जो भी आदत डाली है हमने डाली है, इसके पास बुद्धि तो है नहीं, तो इसको जो आदत पड़ गई उसको फॉलो करेगा। तो ब्रेन कह रहा है कि भाई तू अब भजन कर, ध्यान कर। अब मन के पास तो बुद्धि है नहीं, इसकी जो आदत पड़ी वो भाग रहा है। तो इसकी आदत को चेंज करने के लिए हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा उपाय नहीं है। उसमें हेल्प क्या चीज देगी? आप आध्यात्मिक चर्चा सुनिए। और श्री हंसी महाराज से जब ये किसी ने प्रश्न किया कि मन लगता नहीं है, मन भाग जाता, तो हम क्या करें, उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया। बोले मान लो एक जहाज है, वो जहाज के टॉप में एक पक्षी आगे बैठ गया और पक्षी उड़ चला। वो उड़ेगा उड़ेगा, कितनी देर उड़ेगा? पानी में तो बैठ नहीं सकता, वापिस आके उसी जहाज पे बैठेगा। बोले मन भाग गया, भागने दो, बैठे रहो, ये वापस आएगा। तो ये तो झगड़ा करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आदत हमने बिगाड़ी है, हमको ही सुधारनी पड़ेगी। तो मन भाग गया और हम उठ जाएं तब गड़बड़ बात है। जब आप लंबा बैठने की आदत डालेंगे तो मन भी धीरे धीरे सेट होने लगेगा। इसकी आदत को चेंज करना है। और ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए पानी का एक फ्लो एक तरफ जा रहा है, आपने उधर नाली बना रखी है, अब चाह रहे पानी का फ्लो उधर नहीं जाके दूसरी तरफ जाना है। आप पानी को कहेंगे पानी तो इधर नहीं इधर जा, तो पानी को समझ में नहीं आएगा। पर अगर उससे गहरी नाली आपने दूसरी साइड में बना दी तो पानी उधर जाना शुरू कर देगा। तो जो आदत हमने मन को डाल दी है उसकी उल्टी आदत हम जब मेहनत करेंगे तो मन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए तो बैठना लंबा पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। वैसे तो प्रोग्राम के प्लान के मुताबिक गुरु वंदना का से हमें अंत करना था, और वो गुरु वंदना मुझे गानी थी। और करिए। लेकिन सीमा जी और माता से लोहिया के किया जाए। गाने के बाद आई थिंक आई विल इनवाइट सुवर्णा बाई जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा गुरु वंदना गाने। हाँ। उनकी आवाज ज्यादा सही रहेगी मुझसे। हाँ। जय सतानंद भाई जी। उनके दर्शन भी हो जाएंगे। जय सतानंद दाजू। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संपूर्ण भागवत भक्त की जय। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सुसखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तमेव सर्वं मम देव देव
तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदानमयी कीजिए गुरुदेवन की देव और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरणों की सेवा सदा भवानी दाहिने रहे सन्मुख रहे श्री गणेश पांच देव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामय सर्व सम्राट पतित पावनी हेतु कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करे जिसे हुए सुख दुख की बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का स्वादन कर कृत हो जाए प्रभु धन्य धन्य हो जाए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज की जय। महान दिव्य विभूतियों की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। संपूर्ण भक्त जन की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट मोमेंट पे हमारी लाज रखने के लिए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी काफी रूहानी थी, सत्संग भी काफी रूहानी था और आपने गुरु वंदना गा के उसका अंत भी काफी रूहानी कर दिया। आकाश जी आपको कुछ सूचना देनी है बिफोर वी एंड? सभी संत महात्माओं की जय। नहीं, आज कुछ सूचना नहीं है। आज बहुत ही अच्छा लगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत अच्छा रहा और हमारे भाई जी का भी दर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जय सतानंद। एग्जैक्टली मेरे दर्शन से किसी को कुछ लाभ नहीं होने वाला था, इसके लिए मैंने सोचा भाई जी को ही इनवाइट करते हैं गुरु वंदना गाने के लिए। संपूर्ण प्रेमी भक्त को मेरे बहन सब